परिवार के लोग टेंशन में थे कि आखिर उनकी 15 साल की बेटी का पेट दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है। और वो अपनी बेटी को कभी इनू पिला रहे थे, तो कभी उसको नींबू खिला रहे थे, तो कभी उसको हाजमोला खिला रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद उनकी बेटी के पेट में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से गैस बनने की वजह से उनकी बेटी का पेट फूल रहा है। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी जो बेटी है वो 6 महीने की गर्भवती है और गर्भवती होने की वजह से उसका पेट फूला हुआ है। लेकिन वो अनजान, और कुछ ही दिनों के बाद फिर जो बेटी थी उसकी डेड बॉडी मिलती है। और डेड बॉडी मिलने के साथ जब पोस्टमार्टम होता है तब पता चलता है कि उनकी इतनी मासूम सी छोटी सी बेटी गर्भवती थी, वो भी 6 महीने की। अब सवाल ये कि आखिर वो लड़की 6 महीने की गर्भवती कैसे हुई? अगर उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया था तो वो इस चीज को कैसे छिपाए रही? उसने अपने परिवार को क्यों नहीं बताया? और आखिर में उस लड़की की मौत कैसे हुई? ये भी ढेर सारे सवाल थे। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो इस घटना का खुलासा होता है। जब आप पूरा मामला सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान के चूरू जिले के बीदासर थाने के अंतर्गत जो गांव है उस गांव की है। और 9 दिसंबर की सुबह सुबह सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वहीं पर रहने वाली 15 साल की लड़की जो अपने माता पिता परिवार के साथ रहती थी और 10वीं क्लास में वो पढ़ रही थी। लेकिन सुबह लगभग 5:30 बजे के टाइम पर उसके पिता घर से बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी सो रही है। और जब वो अपने खेतों पर चक्कर लगा कर आते हैं, अपने बेटे को देख कर आते हैं कि वो खेतों पर पहुंच गया है और खेतों पर मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और लगभग 15 से 20 मिनट के बाद जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी अब बिस्तर पर नहीं है। तो उनको पहले ये लगता है कि शायद उनकी बेटी शौचालय वगैरह गई होगी और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएगी। लेकिन वो लेटे रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं और इस बात को लेकर आधा घंटा गुजर जाता है। और आधे घंटे के बाद उनको फिक्र होती है अपनी बेटी की। वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि जो बेटी थी वो गायब है और आधा घंटा हो गया अभी तक नहीं आई। तो माँ बोलती है हो सकता है वो अपने भाई के पास चली गई हो, खेतों के पास। उसको फ़ोन करो, भाई को पता करो। तो फौरन पिता अपने बेटे को फ़ोन करते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बहन खेतों पर आई है? तो दूसरी तरफ से भाई बोलता है कि नहीं, बहन तो खेतों पर नहीं आई, क्या हुआ? तो बताते हैं कि आधे घंटे पहले से वो निकली थी लेकिन उसके बाद उसका कुछ नहीं पता। और इतनी सुबह सुबह का टाइम है, इतना मतलब कहाँ चली जाएगी वो? तो पिता को फिक्र होती है। फौरन जो उसका भाई था वो बोलता है कि ठीक है, मैं लौट कर आ रहा हूँ, हो सकता है वो कहीं पर हो, रास्ते में मिल जाए, मेरे पास आ रही हो। तो भाई फिक्रमंद होते हुए अपने घर की तरफ लौट कर आ जाता है। लेकिन रास्ते में उसको बहन नहीं मिलती। परिवार परेशान हो जाता है। परिवार के लोग इधर उधर जाते हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं और ऐसे ही कर कर सुबह के 6:30 बज जाते हैं। वो इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं, 7 बज जाते हैं। और जब ये बेटी के गुम होने की हलचल गांव वालों को पता चलती है तो और भी गांव वाले आ जाते हैं। अब सब जगह खेतों में इधर उधर ढूंढा जाने लगता है। सबको फिक्र होने लगी थी कि सुबह के अंधेरे में कहीं बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया किसी ने। चारों तरफ ढूंढ रहे थे। वहीं पर जो खदानें हैं वहां पर जाकर भी देख रहे थे बेटी मिल जाए, इधर उधर सब तरफ देख रहे थे। और उसी बीच ढूंढते ढूंढते लगभग 1-1.5 घंटा गुजर जाता है। और 1-1.5 घंटे के बाद जब सारे लोग एक खदान के पास पहुंचते हैं तो पत्थर के पास जो लड़की थी, बेटी थी, उसकी चप्पल पिता को दिखाई देती है। चप्पल देखकर वो फौरन उस खदान के अंदर उतर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। और जब बिल्कुल अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर उनकी बेटी बदहवास मतलब पूरे बेहोशी की हालत में वहां पर पड़ी हुई थी। फौरन बेटी को उठाया जाता है, पुलिस को फोन किया जाता है। जब बेटी की सांसें देखी जाती हैं तो सांसें नहीं चल रही थी। उसके गले पर दुपट्टे का निशान था। देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने इसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। कपड़े बिल्कुल पूरे थे, मतलब वो कपड़े बिल्कुल सही जैसे पहनी हुई थी वैसी पहनी हुई थी। तो देखकर ये भी नहीं लग रहा था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। फौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है। एफएसएल टीम, तमाम फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जो बच्ची थी उसकी बॉडी को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस सबूत इकट्ठे कर रही थी कि आखिर यहाँ पर लड़की को कोई लेकर आया और लड़की के साथ उसने गलत काम भी नहीं किया और हत्या कर दिया। आखिर क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि पिता से या परिवार से कोई रंजिश हो। परिवार से पुलिस पूछताछ करती है कि आपकी किसी से दुश्मनी हो, किसी से कोई लड़ाई हुई हो। परिवार बोलता है कि हमारी तो सालों से कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई।
तो फिर रंजिश कैसी होगी। वहीं जो परिवार के लोग थे वो सारे इकट्ठे होकर, गांव वाले मिलकर, क्योंकि लड़की की हत्या का मामला था इसलिए अस्पताल के बाहर धरना देना शुरू कर देते हैं, न्याय की गुहार लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ पुलिस बोलती है कि पहले हमें इंतजार करने दो, क्या आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। शाम के 5 बज जाते हैं और मतलब इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता ये चलता है कि जो लड़की है वो लड़की 6 महीने की गर्भवती है। अब ये सुनते ही पूरे मालो गांव में कोहराम समझ जाता है कि मतलब महज उसकी उम्र 15 साल थी और आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये बहुत सोचने वाली बात थी। अब पुलिस भी हैरान थी कि मतलब ज़रूर बच्ची के साथ 6 महीने पहले गलत काम किया गया होगा और हो सकता है उसको डरा दिया गया हो, धमका दिया गया हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने किसी को नहीं बताया और परिवार को भी पता नहीं चला। पुलिस परिवार से बातचीत करती है कि मतलब तुम्हें अपनी बेटी के बारे में ज़रा सी भी फिक्र नहीं हुई, क्योंकि उसके पीरियड्स वगैरह तो आते होंगे, वो बंद हो गए होंगे और फिर इतने टाइम तक पीरियड्स नहीं आए और बच्ची का पेट इतना फूल चुका था कि तुम्हें कुछ नहीं पता चली। जब बच्ची की माँ से पूछताछ की जाती है तो वह बताती है कि जो उसकी लड़की थी, वैसे तो वो सुबह स्कूल जाया करती थी, सुबह उठने से पहले वो स्कूल चली जाया करती थी। मतलब जब माँ की आँख खुलती थी तो बेटी उठकर नाश्ता वगैरह बनाकर स्कूल चली जाती थी, और जब वो लौट कर आती थी तो माँ खेतों पर हुआ करती थी अपने पति के साथ, बेटी घर पर होती थी। और दूसरी चीज़, बेटी ढीले कपड़े पहनती थी। 1-2 बार बेटी को उल्टियाँ हुई, उसका पेट में दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ, तो उस टाइम पर हमें ऐसा लगा कि उल्टी सीधी चीज़ें खा लेती है, इसको चाउमीन वगैरह खाने का शौक है, इस वजह से इसके पेट में ये दिक्कत हुई है। वहीं जो बेटी थी उसका पेट बढ़ता जा रहा था, पेट फूलता जा रहा था, तो हमें ऐसा लगता था कि शायद इसके पेट में गैस बनने लगी है, या फिर ये तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती है, इस वजह से इसका पेट निकल रहा है। क्योंकि हमने देखा था गाँव में बहुत सारे लोग हैं उनके भी पेट निकल रहे हैं, इसके पिता का भी पेट बाहर आ रहा है, तो हमें ऐसा लगा कि शायद तली भुनी चीज़ें खाने की वजह से इसका पेट निकल रहा है, और अगर इसके पेट में गैस बनती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हम जब भी इसके पेट में दर्द हुआ करता था तो इसके लिए इनू मंगा दिया करते थे, और यही बात थी। अब परिवार के लोग इतनी बात बताने के बाद ये धरना देने लगते हैं कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए। फौरन ये खबर, मतलब धरने की खबर, पूरा गाँव की भीड़ वहाँ पर पहुँच जाती है। जो सुजागढ़ के एसएसपी दिनेश कुमार है, जब उनको पता चलती है तो रात को ही 9 दिसंबर की रात को मौके पर पहुंचते हैं। परिवार के लोगों को समझाना बुझाना शुरू करते हैं कि आप लोग ठंड में ना बैठें, आप लोग अपने अपने घर चले जाएं, हम आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जो गांव के लोग थे वो ये बोलते हैं कि हम ये सर्दी गर्मी सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, हम कंबल ओढ़कर यहाँ पर बैठे रहेंगे, लेकिन हमें न्याय चाहिए। और गांव के लोग इस बात पर अड़े होते हैं, पुलिस से बोलते हैं कि हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर अपना काम करें, आरोपी को ढूंढने में लग जाएं। फौरन पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं। अब सवाल ये था, क्या सुबह का टाइम, अंधेरे का टाइम, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, अब कैसे आरोपी को ढूंढा जाए। पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द था। पुलिस सबसे पहले बड़े बड़े अधिकारी डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या किया जाए, और पुलिस के समझ में आता है कि जो लड़की थी उसके पेट में जो बच्चा था, क्योंकि वो तो मर गया, उसका डीएनए लिया जाए। क्या आखिर उसके पेट में जो डीएनए है वो किस मर्द का है, और उसका डीएनए लिया जाता है। फिर दूसरी तरफ पुलिस गांव के लोगों से बातचीत करती है कि आपको किस किस के ऊपर शक है, हमें बताएं। उस लड़की के करीब किस किस को देखा जाता था, किस किस से वो लड़की बात करती थी। तो गांव के कुछ लोगों के नाम बताते जाते हैं। पुलिस सारे लोगों को बुलाती है, उनका मतलब डॉक्टरों के साथ डायरेक्टली रोक कर उनका डीएनए सैंपल लिया जाता है और उनको लैब में भेज दिया जाता है। और इसी को देखते हुए 10 दिसंबर लग जाता है, मतलब 9 दिसंबर 10 दिसंबर 2 दिन तक लोगों का धरना अस्पताल के सामने चलता रहता है। पुलिस बराबर डीएनए टेस्ट करने में लगी हुई थी, लेकिन सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे, मतलब कोई भी सैंपल मैच नहीं हो रहे थे। उसी बीच एक शख्स का पुलिस जाकर, मतलब लोग बताते हैं कि ये जो शख्स है इसको कई बार देखा गया है कि वो उस लड़की से बातचीत करता था। जब इतना पता चलता है तो पुलिस उसके पास जाती है, क्योंकि वो गांव में तो था नहीं, उसको ढूंढती हुई पहुंचती है। तो वो मिलता है एक ठेके पर बैठा हुआ, उसकी उम्र लगभग 40 साल थी, उसका नाम सुनील मेघवाल था। पुलिस उसको पकड़ती है, उसका डीएनए निकाल लेती है, और डीएनए निकालने के बाद उसको लैब में भेज देती है। और फिर उसको नहीं पता था कि डीएनए क्या होता है, ये खून क्यों निकाला जाता है। उसको बस इतना पता था कि मैं तो बेगुनाह हूँ, सबकी नज़रों में कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। और जैसे ही डीएनए जाता है और मैच हो जाता है सुनील से, पुलिस की टीम आती है और सुनील को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारा डीएनए उसके जो बच्चा था उससे मैच हुआ है,
तुम्हारा ही बच्चा उसके पेट में था, तुमने उसके साथ इस घटना को कब अंजाम दिया था, क्या हुआ था, पूरी घटना को जल्द से जल्द कबूल कर लो। जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है तो बताता है कि उसने अपनी बातों में उस लड़की को फंसा लिया था। जब भी वो स्कूल से जाती थी आती थी तो वो उसको कभी चॉकलेट दे देता, उसकी तारीफ कर देता, क्योंकि उसकी उम्र बेहद ज़्यादा कम थी, वो नादान थी, उसको नहीं पता था कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। और ये जो सुनील मेघवाल है इसकी उम्र 40 साल है, तो ये तजुर्बेकार था कि मतलब इसको कैसे झांसे में फंसाना है। और फंसाने के बाद जब वो सुबह के टाइम पर मतलब पढ़ने जाया करती थी तो उससे पहले ही वो उसको बुला लिया करता था कि मुझे तुमसे मिलना है। और पहली बार 6 महीने पहले ही उसने उसके साथ गलत काम किया था, एक बार किया, 2 बार किया, और अब वो बुलाना शुरू कर देता है। मतलब सुबह सुबह के टाइम पर जब कोई नहीं उठता था तो वो बुलाता था और जो खदानें थी वहीं पर गलत काम करता था। लेकिन इन सब गलत कामों के बीच में उसको ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि 6 महीने पहले वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद अब जब ये सुनील था इसको वो बताती है कि उसके पीरियड्स वगैरह नहीं आ रहे हैं और उसको उल्टियाँ होती हैं और उसका पेट दिन ब दिन फूलता जा रहा है और 2-3 महीने गुजर चुके हैं। तो ये बात उस लड़की को भी पता चल जाती है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ ये जो सुनील था ये बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसका कुछ ना कुछ हल ढूंढूंगा। और ऐसे ही कर कर महीने महीने गुजरते जाती हैं। 2-3 महीने तो मतलब इसको ये लगता है कि नहीं ये प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैं तो सब कुछ बाहर करता था, ऐसा हो ही नहीं सकता ये प्रेग्नेंट होगी। उसको यही यकीन था, लेकिन वो सच में प्रेग्नेंट थी। और जब उसका पेट हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसको यकीन हो जाता है आखिर में 6 महीने जब मतलब 5-6 महीने हो जाते हैं तो उसको यकीन हो जाता है कि ये सच में प्रेग्नेंट है। परिवार वालों को तो कानों कान खबर नहीं थी कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। इसको खबर हो जाती है और फिर ये सोचता है कि अगर 1 आध महीना और ऊपर हुआ तो इसकी हालत ख़राब होगी और उसके बाद इसके परिवार को और गांव वालों को पता चल जाएगा। और इतनी छोटी लड़की है तो फिर गांव वाले तो इसको मार डालेंगे, इसको जेल जाना पड़ेगा। अब ये क्या करे, शादी ये कर नहीं सकता, क्या करे, इसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता है। और उस टाइम पर ये सोचता है कि अगर उसको सुबह के टाइम पर जब ये बुलाता था मिलता था तो किसी को नहीं पता चल पाई, अगर वैसे ही मिलते टाइम जब मिलने के बारे में नहीं पता चली किसी को, इतनी बार मिला, उसी टाइम पर अगर इसका खेल ख़त्म कर दे तो अभी किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए ये 8 दिसंबर को उससे बोलता है कि 9 दिसंबर वाले दिन सुबह के टाइम पर ध्यान से टाइम से पहुंच जाना, मुझे तुमसे मिलना है, कोई ज़रूरी बात करनी है। अब वो बेचारी मासूम थी, उसको लगता है कि शायद ये हो सकता है मुझसे शादी कर लेगा, या फिर हो सकता है इसका कुछ ना कुछ मतलब उस लड़की ने सोचा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो तो मासूम थी, ना समझ थी। इसी वजह से तो 6 महीने तक उसने किसी को नहीं बताया, इसलिए उसने कुछ भी सोचा हो। और वो सुबह के टाइम पर इसके पास पहुंच जाती है। उसको लगता है पता नहीं ये मुझे कोई ऐसी चीज़ देगा जिससे मेरी तकलीफ दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन वो उसको बुलाकर जैसे ही उसके गले को पकड़ता है तो वो समझ जाती है कि आज उसका काम ख़त्म होने वाला है। और फिर गले को दबाकर वो अंदर खींच कर ले जाता है खदान में और वहीं पर उसके पहले गले को दबाता है। जब उसको लगता है कि मतलब ये मर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद फिर एक बड़े से पत्थर से उसके सिर पर भी वार करता है कि अगर सांस बची हो तो पत्थर से वो मर भी जाए। ये वो अपने अपराध को कबूल करता है। उसके बाद पुलिस पूरी कहानी बताती है और फिर अपराधी को उठाकर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस घटना के बाद हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये घटना मैंने जो आपको बताई, इसको बताने का मेरा मकसद यही था कि आप अपनी लड़कियों पर, अपने परिवार की बेटियों पर नज़र रखें कि वो कहाँ पर जा रही हैं, क्या कर रही हैं, कितने टाइम उठ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। भरोसा अगर आप करते हैं, हर परिवार करता है, लेकिन भरोसे के साथ साथ आप अपने बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि इस टाइम पर अपराधी, दरिंदे, हैवान ये घूम रहे हैं और ये इसी इंतज़ार में रहते हैं कि वो कब अपने शिकार को फंसा लें। तो इस टाइम पर अगर आपकी लड़की पढ़ने जाती है, पढ़कर आती है, तो आप छोड़ने भी जाएं, उसको लेकर भी आएँ। वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, अपने बच्चों को बचा कर रखें। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि आप लोगों को जागरूकता हो, मेरा और कोई मकसद नहीं था। अगर आपको किसी भी मेरी बात से बुरा लगा हो तो आप बुरा ना माने, ये सच्चाई थी। उस बेचारी बच्ची के साथ जो गलत हुआ उसको इंसाफ मिले, इस दरिंदे को तो मतलब लटका दिया जाए, इसको तो गोली मार दी जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो घटना उस बच्ची के साथ हुई ये किसी के भी साथ ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।